Hey guys, this is Sankit Sani and you're watching the Mentors classes. This is the second part of the solution of exercise 4.6. तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सिस्टम गिवन है विद टू वेरिएबल्स इन टू इक्वेशंस और हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। किस तरीके से करेंगे देखो, सबसे पहले तो हम इसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, देखो किस तरीके से लिखेंगे कि भाई कोफिशिएंट लिख देते हैं। x के कोफिशिएंट हैं 5 एंड 7, y के कोफिशिएंट हैं 2 एंड 3, बचा क्या, वेरिएबल्स x एंड y, और ये हो जाएगा 4 एंड 5। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं a इक्वल टू तो हो गया 5 2 7 3, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x एंड y, और ये जो है इसको हम बोलते हैं b, तो b हो गया 4 एंड 5। ठीक है, अगर इनकी हेल्प से इस सिस्टम को वापस से लिखें तो ये बन जाता है a, ये वाला बन जाता है x, और इसको हम लोग बोल देंगे b। तो सिस्टम बन गया हमारा भाई ax इज इक्वल्स टू b, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x इक्वल टू कितना आता है, a इनवर्स b, वो हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग हमें a इनवर्स चाहिए, है ना। तो a इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, अब a जो है हमारे पास वो है 5 2 7 3। ठीक है, चेक कर लो एक बार, यही है 5 2 7 3, है ना। फिर डिटरमिनेंट a चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा 5 7 2 3, मतलब कि 15 माइनस 14, तो ये बचेगा 1। तो डिटरमिनेंट a कितना आ गया, 1। आल्सो हमें जरूरत होती है एडजॉइंट a की, तो एडजॉइंट a आप लोगों को पता ही है कैसे निकालते हैं। देखो, इन वाले एलिमेंट्स को तो आपस में कर देते हैं इंटरचेंज, तो 3 5 इंटरचेंज हो गए। फिर इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, -2 -7। ठीक है, देन a इनवर्स जो होता है ना, वो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। ठीक है, तो ये तो 1 है, कोई प्रॉफिट ही नहीं लिखने का। इसकी वैल्यू रख देंगे 3 -2 -7 एंड 5, तो ये हो गया a इनवर्स। ठीक है, अब इसका यूज कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो बाई 1 कितना हो जाएगा देखो, बाई इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू था a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3 -2 7 माइनस का और 5, और b जो है हमारे पास b कितना है 4 एंड 5। ये कितना हो जाएगा देखो, 4 3 12 माइनस 10, ये हो जाएगा -28 प्लस 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -3। और यहां पर x जो है, x की वैल्यू क्या थी, x और y, यहां लिख दिया x एंड y। ठीक है, जैसे ही कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे हमें मिलेगा भाई x इक्वल टू तो 2 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं सही भी है कि नहीं। देखो, x के जगह पर डालोगे 2 तो 5 2 10, माइनस y के जगह पर -3 डालोगे तो 6, 10 माइनस 6 मतलब 4, 14 माइनस 9 मतलब 5। या सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस हमें गिवन है इन द वेरिएबल्स x y z, और हमें क्या करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो किस तरीके से करेंगे देखो भाई, सबसे पहले वही पुराना तरीका, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अगर मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो देखो क्या मिलेगा, क्या होगा भाई, देखो पहले x के कोफिशिएंट आएंगे 2 1 3, फिर y के कोफिशिएंट है 3 -2 -1, और फिर z के कोफिशिएंट है 3 1 -2। ठीक, फिर वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक x है, एक y है, एक z है। बाकी जो बचा वो क्या है, 5 -4 और 3। तो इस सिस्टम को हमने इस तरीके से क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया।
अब मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद देखो होगा क्या। अब देखो इस वाले मैट्रिक्स को तो हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं बी। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये बन जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, ठीक है, क्योंकि b तो हम लोगों के पास पहले से ही है। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हमें दो चीजें को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो हो गया एडजॉइंट ए जिसे हमें कैलकुलेट करना है, और एक हो गया डिटर्मिनेंट ए। तो हम डिटर्मिनेंट ए से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ए की, तो डिटर्मिनेंट ए देखो होगा क्या, ये मैट्रिक्स क्या है ए, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3 1 -2, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 2, ये वाली रो कॉलम और रो डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 4 + 1 5 हो जाएगा, -3 इसको हाइड, ये 4 एलिमेंट बचे, -2 -3 मीन्स -5 हो जाएगा, 3। अब देखो ये रो कॉलम डिलीट, -2 -1 + 6, तो ये बचेगा भाई हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा 10 + 15 + 15 मतलब टोटल हो गया 40। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट ए तो कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पता है, पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं कोफैक्टर्स। तो हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, देखो भाई। तो कोफैक्टर्स में आती है स्टार्टिंग a11 से, a11, a12, a13, a21, a22, a23, फिर आता है a31, a32 और फिर a33। तो ये सारे कोफैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते टाइम मैंने बताया था साइन किस तरीके से लेते हैं। तो साइन का तरीका मैंने बताया था, प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से करते जाते हैं, ठीक है। चलो अब पहले वाले कोफैक्टर की बात करते हैं। तो पहला कोफैक्टर है a11, मतलब पहली रो पहले कॉलम को हमें डिलीट करना है। पहली रो पहले कॉलम को डिलीट कर दिया तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा 4 + 1 मतलब कि ये हो गए भैया 5, ठीक है। a12 की बात कर लेते हैं। तो पहली रो दूसरा कॉलम ये हो जाएगा -2 और -3 मतलब -5, और यहां माइनस पहले से ही है तो ये क्या हो गया +5। इसी तरीके से a13 को कैलकुलेट करेंगे, करते हैं तो कैलकुलेट। a13 का मतलब हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये हो जाएगा -1 - -6 मतलब +6, तो -1 + 6 हो गया भाई कितना 5, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर 5, ठीक है। अब आते हैं a21 पर। a21 का मतलब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इन्हें डिलीट कर देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा भाई -6 + 3, तो -6 + 3 का मतलब ये बचा -3, माइनस यहां पर पहले से ही है तो +3। अब बात करते हैं a22 की। तो a22 का मतलब हो जाएगा भाई सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा -4 - 9, तो -4 - 9 हो गया -13, तो यहां पर हो गया भाई -13। अब a23 पर आए तो 23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दोगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा -2 - 9 मतलब -11, और यहां माइनस पहले से ही है तो प्लस का 11, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं a31 की। तो a31 का मतलब हो गया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। अब इन चारों को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3 और ये हो जाएगा +6, 3 + 6 मतलब हो गया 9, ठीक है। और 3 का मतलब हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम को देखो, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 2 - 3 मतलब कि -1, और यहां है माइनस तो +1,
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, A33 की तरफ। तो ये हो जाएगा भैया A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 4 एलिमेंट बचे, -4 -3 मतलब हो गया -7, तो यहां लिख देंगे भाई -7। ठीक है, अब इन कोफैक्टर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हैं। और क्या होती थी हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो हम लोग जानते ही हैं क्या होती थी कोफैक्टर मैट्रिक्स, लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स को। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स देखो, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो क्या होता था, इनको लिख देते हैं यहां, देखो 5 है, फिर अगला वाला भी 5 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर -13 है, फिर 11 है, फिर है 9, फिर है 1, और फिर क्या है -7। तो इस तरीके से बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। और इस कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ही तो एडजॉइंट बोलते हैं, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट मिल गया। ठीक है भाई, ट्रांसपोज कर देता हूं, तो एडजॉइंट ए का मतलब हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो भाई पहली रो है, इसको बना देना पहला कॉलम, ये दूसरी रो है, इसको बना देंगे दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो है, इसको बना देंगे तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये मिल गया भाई हमें एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का काम खत्म। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। तो भाई ए इनवर्स का जो फॉर्मूला था वो होता था 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब भाई देखो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हो गया 1 डिटर्मिनेंट ए, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आया था 40, तो उसको यहां पर डाल दिया भैया 40। एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी, ये वाली थी, इसको डाल दिया 5 5 5 3 -13 11, और यहां हो जाएगा 9 1 -7, तो ये हो गया भैया ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स भी हो गया कैलकुलेट। उसके बाद हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। क्या बोलती है इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो हमने क्या किया, बाई 1 वी गॉट x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब भाई ए इनवर्स की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो भाई यहां पर चल रहा है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आया हमारे पास 1/40, और यहां पर है 5 5 5। ठीक, उसके बाद है 3 -13 11, और फिर है 9 1 -7, तो ये तो हो गया ए इनवर्स बी। ठीक है, उसके साथ में हमें एक और चीज लिखनी है बी, और बी कितना है भाई, बी ये रहा 5 -4 3, इसको भी हम यहां पर डाल देते हैं 5 4 -3। ठीक है, ओ सॉरी 5 -4 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमें करना क्या है भाई, सिंपली देखो x इज इक्वल्स टू 1/40, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। करो भाई, ये हो जाएगा 25, ये हो गया कितना माइनस का 12, और ये कितना हो गया 27। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 52, और ये कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से देखोगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -44, और ये हो जाएगा -21। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां बचेगा 40, यहां पर आएगा 80, और यहां पर बचेगा -40। ठीक है, और यहां x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या थी भाई, x का मतलब है एक्स वाई जेड, तो हम यहां पर डाल देते हैं एक्स वाई जेड। तो भाई ये हो गया एक्स वाई जेड, इस 1/40 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए 1 2 -1। तो हमने ये देखा भाई ये जो मैट्रिक्स है ना एक्स वाई जेड, ये किसके इक्वल आई, ये आई भाई इक्वल 1 2 -1 के। तो हम सिंपली क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। जैसे ही कंपेयर करोगे क्या होगा, x इज इक्वल टू तो हो जाएगा 1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और ये वाला हो जाएगा z इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हम इस सिस्टम को
सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक मैट्रिक्स हमको गिवन है, मैट्रिक्स ए, और हमसे बोल रहा है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आता तो है ही। उसके बाद यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम दिस। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद हमें करना क्या है कि इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करना है। ठीक है, करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो हमें ए गिवन है ना, इसका हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स कैलकुलेट करना है, किस तरीके से करेंगे? तो देखो भाई, हम डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ए, ये है 2 3 1, ठीक, -3 2 1, ये है 5 -4 -2। अब इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा भाई 2, ये वाली रो और कॉलम डिलीट, ये हो जाएगा -4 + 4। तो -4 + 4 करेंगे, यहां पर माइनस है, एक बीच में माइनस लगाते हैं तो प्लस हो गया, तो +3 हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये हो जाएगा -6 + 4, तो -6 + 4। अगला वाला है 5, 5 लिख दिया। अब देखो पहली रो तीसरा कॉलम हम लोग कर देते हैं डिलीट, ये हो जाएगा 3 - 2, तो 3 - 2 इसको हम यहां लिख देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, ये तो हो गया 0, ये हो गया प्लस का 3, यहां बचेगा -2, ये हो गया 5 और 1, तो ये बचा भाई -6 + 5 मतलब कि -1। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई भाई -1। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसके कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखो भाई, सबसे पहला कोफैक्टर आएगा A11, फिर आएगा A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33, ये हो जाएंगे इसके कोफैक्टर्स। तो इन कोफैक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका पता ही है साइन किस तरीके से लेते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है साइन। ठीक है, अब देखो A11 की बात करें तो पहली रो पहले कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, तो भाई पहली रो पहला कॉलम डिलीट कर दिया, तो ये हो जाएगा -4 + 4 मतलब भैया हो गया 0, तो ये तो आ गया 0। ठीक है, A12 की बात करें तो A12 का मतलब हो जाएगा पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा -6 + 6 सॉरी -6 + 4, तो बचेगा -2, और यहां एक माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं A13 पर। तो A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 मतलब बच गया 1, तो ये हो गया भैया 1। इसी तरीके से A21 की बात करते हैं, A21 क्या है? ठीक है भाई, तो A21 हमारे पास होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा भैया 6 - 5 मतलब कि 1, यहां पर लिख देंगे 1। A22 की बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा -4 - 5, -4 - 5 मतलब हो गया कि भैया -9, इसको लिख देंगे -9 यहां पर। ठीक है, A23 की बात करें तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 मतलब कितना हो गया भैया 5, तो यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद देखो A23 हो गया, अगला वाला नंबर आया किसका, A31 का, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा 12 - 10, और 12 - 10 कितना होता है 2, बिल्कुल ठीक। अब A32 की बात कर लेते हैं, तो A32 का मतलब हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो भाई ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये हो जाएगा -8 -15, -8 -15 हो गया माइनस का 23, और एक माइनस यहां पर है तो प्लस का 23।
A33 की बात कर लें तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 + 9, 4 + 9 भैया कितना हो गया 13। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या लिखते थे भाई, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है भाई, क्या लिखते थे देखो 0 to 1, 0 to 1। उसके बाद देखो यहां पर है -1 -9 -5, -1 -9 -5, फिर है 2 23 और फिर कितना आया 13। ठीक है भाई, इसके बाद अगर मुझे एडजॉइंट ए चाहिए तो एडजॉइंट ए होता क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, हाँ हाँ जी, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखो क्या होगा, पहली रो है इसको बना देंगे पहला कॉलम, ये दूसरी रो है इसको बना देंगे दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो है इसको बना देंगे हम लोग तीसरा कॉलम। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं ए इनवर्स का। तो भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो -1 है ना, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, -1 आई थी। अब एडजॉइंट ए जो है, एडजॉइंट ए की वैल्यू है 0 to 1, -1 -9 -5 2 23 13। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस की, तो ये हो जाएगा 0 -2 -1 195। ठीक है, ये हो जाएगा -2 -23 और फिर -13, तो ये हो गया भाई ए इनवर्स। ठीक है, तो वी गॉट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो इतना काम तो हमारा हो गया भाई, ए इनवर्स जो ये पूछ रहा था, है ना। इसके बाद इसने हमसे ये भी बोला था कि इस इनवर्स को फाइंड आउट करने के बाद इस सिस्टम को हमें सॉल्व भी करना है। तो आधा काम तो हो गया ए इनवर्स कैलकुलेट करके, अब इस सिस्टम को और सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट आप इसको लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो अब इस सिस्टम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, तो भाई मैट्रिक्स फॉर्म हम लोगों को लिखनी है, और मैट्रिक्स फॉर्म होगी क्या भाई, देखो पहले कॉलम में क्या करो, एक्स के कोफिशिएंट डाल दो, तो ये है भैया 2 है 3 है 1 है। फिर y के कोफिशिएंट -3 है 2 है 1 है। फिर z के कोफिशिएंट डाल दो 5 -4 -2, और उसके बाद यहां पर वेरिएबल एक्स वाई जेड इक्वल टू ये हो जाएगा भैया 11 -5 -3। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक्स वाई जेड तो इधर रहेगा, लेकिन इस वाली मैट्रिक्स को हमें इधर लिखना पड़ेगा इनवर्स में। तो ये हो जाएगा 2 3 1 -3 2 1, और ये हो जाएगा 5 -4 -2, और यहां पर हो जाएगा 11 -5 -3। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है इस मैट्रिक्स के। इसका मतलब भैया ये तो ए का इनवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये इक्वल टू होगा ए इनवर्स इनटू दिस मैट्रिक्स 11 -5 -3। अब देखो ये जो ए इनवर्स है, इसकी वैल्यू हम लोग पहले से ही जानते हैं, पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस वैल्यू को यहां पर डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना भाई 0 -2 -1 195, और ये हो जाएगा -2 -23 और फिर -13, और यहां पर देखो क्या है 11 है -5 है -3 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो करो भाई मल्टीप्लाई, देखो क्या होगा 0 -5 + 6, 0 -5 + 6, ये हो जाएगा -22, और ये क्या होगा
9 इंटू 5 मतलब -45 और ये हो जाएगा प्लस का 69। ठीक है, अब -1 की 11 में करेंगे तो -11, 5 की इसमें करेंगे तो -25 और इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 39। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो भैया, ये तो बचेगा 1 और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये हो गया कितना 45 और 22, ये हो गया 67 और यहां पर 69 है तो ये बचेगा 2 और इनको देखोगे तो ये हो गया भैया 36, ये है 39 तो ये बच गया 3 और यहां पर चल रहा है हमारे पास x y z। तो अगर हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर कर लेते हैं तो कंपेयर करने पर देखो क्या मिलेगा। यहां पर पहला एलिमेंट है x तो x इक्वल टू, यहां पर पहला एलिमेंट है 1, यहां पर दूसरा एलिमेंट है y तो y इक्वल टू, यहां पर दूसरा एलिमेंट क्या है 2, यहां पर देखो तीसरा एलिमेंट है z और z इक्वल टू, यहां पर तीसरा एलिमेंट क्या है 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई सिस्टम भी सॉल्व, इनवर्स हम पहले ही निकाल चुके थे, मतलब क्वेश्चन पूरा। तो आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दिस इज द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, देखो द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 आइटम है इसके पास, एक तो क्या है अनियन है, दूसरा वाला क्या है व्हीट है, तीसरा वाला क्या है राइस है। इन तीनों की इसे क्या करना है, पर केजी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसी चीज को कंसीडर कर कर चलते हैं। देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो कंसीडर the cost of per kg of राइस। तो सबसे पहला है अनियन, तो अनियन से स्टार्ट करते हैं। ऑफ अनियन की हम जो कॉस्ट है उसे मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है वीट की जो कॉस्ट है उसको हम लोग मान लेते हैं y रुपए और तीसरा वाला क्या है, तीसरा है हमारे पास राइस, तो राइस की जो कॉस्ट है उसे हम लोग मान लेते हैं z रुपए। ठीक है, तो जो हमसे पूछा गया था कि इनके पर केजी कॉस्ट क्या है, तो वो हम लोगों ने सपोज कर लिए कि भाई जो सबसे पहला आइटम है अनियन, उसकी जो कॉस्ट है पर केजी वो है x रुपए, दूसरा जो आइटम है व्हीट उसकी हमने कॉस्ट पर केजी मान ली y रुपए और तीसरा जो आइटम है हम लोगों के पास राइस, उसकी जो पर केजी कॉस्ट है उसको हमने मान लिया z रुपए। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो होगा क्या, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला भाई देखो 4 केजी तो अनियन है, 4 केजी तो हो गई अनियन। ठीक है, उसके बाद इसने बोला भाई क्या है 3 केजी वीट है, 3 केजी वीट है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला भाई क्या है 2 केजी राइस है, तो 2 केजी राइस, इनकी टोटल जो इसने बताई प्राइसिंग वो बताई 60 रुपए, तो ये टोटल क्या है 60 रुपए पे है। अब देखो अनियन की जो पर केजी प्राइस है वो है x, इसका मतलब 1 केजी जो अनियन है उसके लिए हमें x रुपए देने पड़ेंगे, तो 4 केजी के लिए डेफिनेटली 4x देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर वीट की बात करें तो वीट का पर केजी कॉस्ट है हमारे लिए y रुपए और हमें 3 केजी की कॉस्ट चाहिए, तो 3 केजी की कॉस्ट हो जाएगी 3y। इसी तरीके से राइस की जो कॉस्ट है वो है पर केजी z रुपए और अगर 2 केजी की बात करें तो ये हो जाना चाहिए 2z इक्वल टू टोटल कॉस्ट है 60। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरी कंडीशन का यूज करें
तो दूसरी कंडीशन में इसने हमसे बोला है कि भाई 2 केजी तो अनियन है इसके पास, ठीक है, 2 केजी अनियन है। उसके बाद क्या है, 4 केजी वीट है, तो हमने लिख दिया भाई 4 केजी वीट है। उसके बाद इसने बोला भाई वीट के बाद 6 केजी राइस भी है, तो हमने 6 केजी राइस भी कर दिया। और टोटल कॉस्टिंग जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाले केस में टोटल कॉस्टिंग है 90 रुपीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा 90। बिल्कुल सेम देखो, 2 केजी की जो कॉस्ट है अनियन की वो हो जाएगी 2x, 4 केजी वीट की कॉस्ट हो जाएगी 4y, और 6 केजी राइस की कॉस्ट हो जाएगी 6z, और इक्वल टू कितना है हम लोगों के पास 90। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम सिंपली 2 से डिवाइड करके इसको बना देते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45। तो ये तो हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, इसको बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम जाते हैं कंडीशन पर, तो थर्ड वाली कंडीशन है भाई कि कॉस्ट ऑफ 6 केजी अनियन, ठीक है। एंड अगर बात करें लास्ट कंडीशन की, तो ये बोल रहा है 6 केजी तो अनियन है, प्लस उसके बाद है 2 केजी वीट, तो 2 केजी वीट भी हमने लिख लिया, और उसके बाद लास्ट में है 3 केजी राइस और 3 केजी राइस, ठीक है। तो इनकी टोटल जो क्वांटिटी है वो बैठती है 70 रुपीज में, तो हमने इक्वल टू क्या लिखा 70। अब देखो 6 केजी अनियन की प्राइसिंग होगी 6x, 2 केजी वीट की हो जाएगी 2y, और इसकी हो जाएगी 3z इक्वल टू 70। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया क्या, पूरे सिस्टम को हमने क्या किया, जो भी वर्ड प्रॉब्लम थी उसे ट्रांसफॉर्म करके 3 इक्वेशंस में हमने चेंज कर लिया। अब ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले लिख देते हैं सिस्टम जो हमारा बना, ठीक है। तो क्या सिस्टम बना हमारा, देखो तो सिस्टम हम लोगों का बना भाई ये सिस्टम है, पहली इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनी x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 3z is equals to 45, and the third equation is 6x plus 2y plus 3z equal to कितना है 70। अब इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करके हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो भाई इसके लिए हम लोग करेंगे मैट्रिक्स मेथड यूज। हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स मेथड किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, इस पूरे सिस्टम को लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये आप लोग जानते ही है कि मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग कर चुके हैं अब तक, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बन जाएगी भैया 4 1 6, ये हो जाएगा 3 2 2, ये वाला बन जाएगा 2 3 3, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और यहां पर बन जाएगा 60 45 75, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स को अभी तक हम ए बोलते आए हैं, तो अब भी ए बोलेंगे, इसको एक्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बी। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो चेंज होके बन जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी। ऐसा ही करते आए हैं हम, ए एक्स इक्वल टू बी हो गया। तो अगर यहां से मैं क्या करता हूं, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट, तो ये बन जाता है भाई ए इनवर्स बी। तो इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे वो भी हम लोग जानते हैं। देखो सबसे पहले करते हैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए हमारे पास ये है, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 1 6 3 2 2, और ये हो जाएगा 2 3 3। इस पूरे को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कर देते हैं, देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, देखो पहली रो पहला कॉलम डिलीट, तो ये हो गया 6 माइनस 6 मतलब 0। अगले वाले में आएगा -3, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 15,
3 माइनस 18 मतलब माइनस 15। अगला वाला देखो यहां पर है +2, तो पहली रो थर्ड कॉलम डिलीट, 2 माइनस 12 मतलब कितना हो गया -10। इसे सिंप्लीफाई करो देखो, तो भाई ये तो हो गया 0, इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची। ये हो गया 45 है ना, 15 3 जो 45 -20, तो 45 से 20 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से बचना चाहिए 25, और शायद 25 ही बचेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया 25। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर्स निकालेंगे। उससे पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई कोफैक्टर्स निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे कोफैक्टर्स देखते हैं अभी, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो वी गॉट द स्पेस टू राइट। ओके, सो तो जो कोफैक्टर्स होते हैं, पहला कोफैक्टर होगा भैया A11, फिर आएगा A12, A13, A21, A22, फिर A23, फिर आ जाएगा A31, A32 और फिर A33। ठीक है, और ये भी तुम लोग जानते हो कि इनके साइन भी होते हैं कुछ, और वो साइन लेना भी मैंने बता रखा है। क्या करते हैं, प्लस से स्टार्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो पहले वाले कोफैक्टर की बात करें तो पहली रो पहला कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई 0, तो ये एलिमेंट हो गया 0। ठीक है, अगले वाले एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो ये है A12 ना, A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम डिलीट, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18, और 3 माइनस 18 कितना होता है -15, या -15, यहां माइनस पहले से ही है तो प्लस का 15। A13 की बात करें, पहला रो थर्ड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 का मतलब कितना हो गया -10, या 2 माइनस 12 मतलब -10, तो यहां हो जाएगा भाई -10। इसके बाद 2 1 की बात करें तो 2 1 का मतलब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा भाई 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 मतलब हो गया 5, तो हम यहां पर लिख देंगे 5। ठीक है, A22 की बात करें तो 22 का मतलब हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये कोने वाले 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो गया भैया 12 माइनस 12 मतलब कि 0। ये सही है जो 0 आ जाते हैं। ठीक है, A23 की बात करते हैं, 23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, दोनों को डिलीट कर दिया, तो भाई ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये हो गया 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 मतलब -10, माइनस पहले से ही है तो प्लस का 10। ठीक है, A31 पर आए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 एलिमेंट बचे, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 मतलब कि 5, तो ये हो गया भैया 5। A32 की बात कर लेते हैं, तो ये हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 12 माइनस 2 मतलब कि 10, तो ये हो जाएगा -10। ठीक, उसके बाद देखो A33 की बात करें तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 माइनस 3 मतलब कि 5, तो ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते थे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती थी ये भी हमें पता है भाई, क्या होती थी देखो 0 15 माइनस 10, 0 15 माइनस 10। ठीक है, उसके बाद देखो -5 0 10, ये हो जाएगा -5 0 10। ठीक है, उसके बाद है 5 माइनस 10 5, 5 माइनस 10 5, ये हो गया। ठीक है, चलो भाई इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, और जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 15 माइनस 10, और ये -5 0 10, और 5 माइनस 10 5। ट्रांसपोज ऐसे ही बताया था ना, रो को बना देते हैं कॉलम, तो सारी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रांसपोज करके आता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एडजॉइंट। ठीक है,
तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए भी निकल गया है ना। उसके बाद हमें लिखना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो भाई 1 डिटर्मिनेंट कितना है 1/25। ठीक, एडजॉइंट ए की बात करें तो ये हो गया 0 -5 5, ये हो जाएगा 15 0 -10, ये हो गया -10 10 और 5। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या। अब देखो हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ना इसके हर एक एलिमेंट से 5 को ले लेते हैं कॉमन। 5 को कॉमन लेने के बाद बाहर लाएंगे, बाहर लाने के बाद ये जो 25 है ना इसको 5 मार देगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/5। और बचेगा क्या भाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, और यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा -2, और ये हो जाएगा -2 2 1। ठीक है, तो ये हो गया भाई ए इनवर्स, है ना। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो ए इनवर्स है ना इसका यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। किस तरीके से यूज करेंगे देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 पर आगे, तो इक्वेशन नंबर 1 सॉरी 4 है ये, तो बाई 4 क्या होगा देखो, x, x का मतलब क्या है एक्स वाई जेड, यही तो x है, तो लिखा एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहां पर है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये रहा अपने पास, इसको यहां पेल दो, 1/5 हो गया, फिर कितना है 0 3 -2 है, फिर है -1 0 2, ये है 1 -2 1। ठीक है, उसके बाद देखो भाई b है यहां पर, है ना, b की वैल्यू क्या है 60 45 एंड 75। इसको अब हमें करना है सॉल्व। तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बस मल्टीप्लाई ही तो करनी है, कर देते हैं मल्टीप्लाई भी भाई। ओके, तो अब देखो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली इन दोनों मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या मिलेगा 1/5, 0 की 60 में करेंगे तो भैया 0 हो जाएगा, और इन दोनों की करेंगे तो -45, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75। ओके, 3 और 60 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 180, 0 और 45 की मल्टीप्लाई करके मिलेगा 0, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मिलेगा -150। इसी तरीके से अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो -120 प्लस ये वाला हो जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 75 की तो हमें मिल जाएगा भैया 75। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई तो हो गई इनकी। अब देखो यहां पर जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज हम लेकर चलते हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहां देखो भाई ये तो 1/5 है। अब इसका देखो, इसका क्या फंडा है, इससे इसको माइनस किया तो 30 बचा, इससे इसको माइनस किया तो भी 30 बचा, लेकिन अगर इससे इसको माइनस करोगे तो -30 बचेगा, और यहाँ प्लस का 75 है तो ये बचेगा 45। और अगर इस 1/5 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिलेगा 6 6 और 9। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया भाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या है 6 6 9। तो हम सिंपली क्या कर देते हैं भाई, कंपेयर कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा भाई, x इक्वल टू तो मिल जाएगा 6, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6, और z इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9। तो ये हो गया भैया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया अनियन का प्राइस पर यूनिट कॉस्ट, ये हो गया व्हीट का प्राइस पर यूनिट कॉस्ट, और z हो गया राइस का कॉस्ट पर यूनिट केजी। ठीक है, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, यहाँ पर लास्ट हो जाती है ये वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। जब तक के लिए धन्यवाद।